हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। जैसा कि आपने देखा है कि हमारी जबरदस्त लेवल की ये वोकेब की सीरीज चल रही है जो 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाती है। आज इस वोकेब सीरीज के अंदर हम फिर से एयरफोर्स में आने वाले जो वोकेबलरी के क्वेश्चन होते हैं मैं उनकी बात करने वाला हूं। आप थंबनेल के ऊपर देखिएगा, पहला वर्ड आपको दिखाई दे रहा है रुथलेस। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है बेटा वो रुथलेस होता है। और रुथलेस की अगर मैं बात करूं तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, रथलेस। सर वो मेरा रथ लेकर भाग गया, बड़ा ही निर्दयी व्यक्ति था। सर मेरा रथ लेकर भाग गया, बड़ा ही निर्दयी, बड़ा ही दुष्ट, बड़ा ही विक्ड व्यक्ति था। सर उसको उसके मन में दया ही नहीं थी, मेरे को पीटा, मेरे को मारा और मेरा रथ लेकर भाग गया। सर रुथलेस, रुथलेस। और रुथलेस का मतलब हो गया सर निर्दयी, क्रूर और दयाहीन, जिसको हम कहते हैं सर। तो ये रुथलेस हमारा क्लियर हुआ। पार्ट ऑफ स्पीच की मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, जिस वर्ड में लेस और नेस लगा हुआ रहता है, जिस वर्ड के पीछे की तरफ सफिक्स के रूप में लेस और नेस लगा हुआ रहता है, वो लेस और नेस क्या होता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हैविंग नो कंपेंशन और पिटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में दया नहीं होती, एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कंपेशन नहीं होता। अच्छा, हमने बचपन से पढ़ रखा है वोकेब के बचपन से, सिंपैथी, इंपैथी, कंपेशन। बोलो मेरे साथ में, सिंपैथी, इंपैथी, कंपेशन। बस मैं उसी की बात कर रहा हूं, सिंपैथी, इंपैथी, कंपेशन। हैविंग नो कंपेशन और पिटी, जिसके अंदर कोई कंपेशन नहीं होती, कोई पिटी, कोई दया नहीं होती। शोविंग नो मर्सी, जिसमें मर्सी नहीं होती, जिसमें दया नहीं होती, जिसमें सिंपैथी, इंपैथी और कंपेशन नहीं होता, जिसमें सिंपैथी, इंपैथी और कंपेशन नहीं होता। चार वर्ड तो यहीं पर मिल गए, पांचवा रुथलेस हो गया आपका। आइए सर हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो सिनोनिम्स इसके बहुत सारे हैं, एक एक वर्ड की बात करते हैं। रुथलेस समझ में आ गया, सर मेरा रथ लेकर भाग गया। मर्सीलेस, दया ही नहीं है सर, दयाहीन है। क्रूअल व्यक्ति है सर, निर्दयी व्यक्ति है। पिट्टीलेस, पिट्टी तो है ही नहीं, दया तो है ही नहीं। केलस, कैलाश को आप याद कर सकते हो कि सर कैलाश पर्वत को उठाने वाला रावण बड़ा क्रूर था। कैलाश पर्वत को उठाने वाला रावण बड़ा ही क्रूर था। कैलाश के बाद में लिखा हुआ ब्रूटल। अच्छा, ब्रूटल क्या होता है? ब्रूटल का मतलब सर निर्दयी होता है। इनह्यूमन, जो मानव नहीं होता, जिसमें मानवीय गुण नहीं होता। हार्टलेस, जिसके मन में हार्ट नहीं होता, हृदय की भावनाएं नहीं होती, है ना। अनस्पेयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनस्पेयरिंग, ये वर्ड आपको याद करना है, इसका मतलब निर्दयी होता है। फिर लिखा हुआ रिमोर्सलेस, ये भी निर्दयी होता है। सेविज का मतलब ही क्रूरता होती है, बर्बरता होती है। तो देखिए सर, निर्दयी, निर्दयी, क्रूर, निर्दयी, कठोर, क्रूर, अमानवीय, हृदयहीन, निर्दयी, निर्दयी और बर्बर। कुल मिलाकर सर हमें इतना समझ में आया कि ये सारे के सारे वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड निकले यार, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रुथलेस, मर्सीलेस, क्रूअल, पिटीलेस, केलस, ब्रूटल, इनह्यूमन, हार्टलेस, अनस्पेयरिंग, रिमोर्सलेस और सेविज। बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड थे। आइए सर इसके नेक्स्ट वोकेब में चलते हैं। नेक्स्ट वोकेब सर हम देख पा रहे हैं एक लड़की है और उसके दिमाग को बहुत ज्यादा ब्राइट बताया जा रहा है। इरूडाइट, इरूडाइट का मतलब होता है सर बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, स्कॉलर व्यक्ति, एजुकेटेड पर्सन, सर लिटरेट व्यक्ति, है ना, बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति, वो होता है सर इरूडाइट। और इरूडाइट का मतलब पांडित्यपूर्ण, विद्वान, बहुत ज्ञान रखने वाला, वो इरूडाइट होता है। इरूडाइट, इरूडाइट, विद्वान, विद्वान, इरूडाइट, ऐसे याद करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो सर एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो क्या है? एडजेक्टिव है सर। ए पर्सन हु इज हाईली एजुकेटेड, एक ऐसा व्यक्ति जो हाईली एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, स्कॉलरी पर्सन है, वो सर इरूडाइट होता है। आइए सर सिनोनिम्स देखते हैं। तो इरूडाइट हो गया लर्निड, लर्न का मतलब सीखना है, तो लर्निड मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति। स्कॉलरली, स्कॉलरली मतलब पढ़ा लिखा। नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट तो इंटेलेक्चुअल बना हुआ है, इंटेलिजेंट से इंटेलेक्चुअल बना हुआ है। लिटरेट व्यक्ति, लिटरेचर से लिटरेट बना हुआ है। वाइज हम जानते हैं। कल्टीवेट, कल्टीवेट का मतलब जो कल्टीवेट, जैसे जनरली क्या होता है, कल्टीवेट करते हैं ना अपन अपने मतलब खेत के ना हल जोतते हैं, तो वो भूमि बड़ी उपजाऊ हो जाती है। तो हमारे दिमाग में जब कल्टीवेशन किया जाता है तो हमारा दिमाग भी उपजाऊ हो जाता है, उससे बना हुआ है कल्टीवेट। बुकिस, सर जो बुक पढ़ेगा वो विद्वान ऑटोमेटिक होगा, एजुकेटेड, है ना। इसी प्रकार से एक वर्ड और आता है कॉशियस। कॉशियस का मतलब सावधान होता है, लेकिन एक वर्ड होता है प्रूडेंट, प्रूडेंट भी वाइज के रूप में आता है बेटा, प्रूडेंट भी वाइज के रूप में आता है। प्रूडेंट के दो मीनिंग होते हैं। प्रूडेंट नामक शब्द के दो मीनिंग होते हैं। प्रूडेंट का मतलब एक तो सर इंटेलिजेंट हो गया, मतलब वाइज हो गया, और एक सावधान भी प्रूडेंट होता है। चलो सर, ये हमारे सिनोनिम्स हो गए सारे। विद्वान, 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 ज्ञानी, बौद्धिक, साक्षर,
बुद्धिमान, सुसंस्कृत, किताबी, शिक्षित, सब सर वही है, पढ़े लिखे की बातें आ रही है। एंटोनिम्स देखते हैं, विलोम शब्द देखते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं हो तो अनस्कॉलरली अपोजिट हो गया। इग्नोरेंट, जिसको ज्ञान नहीं होता। इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा नहीं है। अनएजुकेटेड, जो पढ़ा लिखा नहीं है। अनलर्निड, जो सीखा सिखाया नहीं है। जो स्टूपिड है, जो मूर्ख है, जो डल है, जो कमजोर है, जो फुलिस है, जो मूर्ख है, सारे के सारे शब्द पढ़े लिखे से हैं, बट ये शब्द याद करना है ऑब्ट्यूज। और ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मंद बुद्धि वाला। ऑब्ट्यूज क्या होता है? मंद बुद्धि वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देख लेना। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो गया? मंद बुद्धि। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे ये वाला वर्ड आपको कैसा लगा। नया वर्ड है, बाकी सारे वर्ड हमारे पढ़े हुए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड, ऐसा ही पूछा जाता है। वन वर्ड का क्वेश्चन है। ड्राई लैंड हम देख रहे हैं, सूखा हम देख रहे हैं। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल या नॉर रेनफॉल, जहां पे बारिश नहीं होती तो सर सूखा पड़ जाता है। DROUGST, ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सूखा होता है बेटा, अकाल जिसको हम कह सकते हैं। ड्राइनेस, ड्राइनेस का मतलब सूखापन। शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, जहां पर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई होती है, मतलब जहां पर रेन, जहां पे बारिश नहीं होती सर, वो ड्रॉट होता है, सूखा कहलाता है। आप देखो ये स्ट्राइक हो रही है, ये क्या हो रही है? स्ट्राइक। और हमारा अगर ईडीएम की हम बात करते हैं तो एक फेमस ईडीएम आता है टोकन स्ट्राइक, है ना। टोकन स्ट्राइक की हम यहां पे बात करेंगे। टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है सर कुछ समय के लिए दी गई चेतावनी, और उसके अंदर जो चेतावनी होती है वो टोकन स्ट्राइक कहलाती है। प्रतीकात्मक हड़ताल कहने का मतलब जब कर्मचारी असंतोष जताने के लिए थोड़े समय की हड़ताल करते हैं, उसको हम टोकन स्ट्राइक कहते हैं। और जनरली हम किसी शॉप पे जाते हैं, खाने पीने की शॉप पे, तो जैसे हम काउंटर पे जाते हैं ना, तो वहां पे हमें टोकन लेना पड़ता है, और वो टोकन कितनी देर का होता है? बस थोड़ी सी देर का। तो टोकन स्ट्राइक। द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं वो डिस्टर्बटेड ऑन अकाउंट ऑफ, वो डिस्टर्ब हो गए टोकन स्ट्राइक की वजह से, थोड़े समय की हड़ताल की वजह से, बाय द वर्कर्स, जो वर्कर्स ने की थी, है ना। शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग, शॉर्ट स्ट्राइक होती है वार्निंग देने के लिए। द एम्प्लॉइज वेंट ऑन ए टोकन स्ट्राइक, जो एम्प्लॉइज थे वो टोकन स्ट्राइक पे चले गए फॉर वन डे, एक दिन की टोकन स्ट्राइक पर वो चले गए, और उन्होंने आस्क फॉर, उन्होंने डिमांड की बेटर वर्किंग कंडीशन की, हमें बेटर वर्किंग कंडीशन दी जाए। नेक्स्ट है सर स्पेलिंग का क्वेश्चन है। एक प्रीडेसर लिखा हुआ है, एक सक्सेसर लिखा हुआ है। सक्सेसर का मतलब होता है आगे वाला, और प्रीडेसर का मतलब होता है पीछे वाला। देखो दो शब्द सीख रहे हो आप, प्रीडेसर पीछे वाला, सक्सेसर आगे वाला। देख लो 55 के बाद में 56 है, 55 से पहले 54 है, जो पहले है वो प्रीडेसर है। वो क्या है? वो प्रीडेसर है। और जो बाद में है वो क्या है? सक्सेसर है। तो हमारी स्पेलिंग सक्सेसर की ही आएगी। SUCCESSOR। इस स्पेलिंग को 10 से 15 से 20 से 25 बार लिखिएगा बेटा आप। SUCCESSOR, सक्सेसर। SUCCESSOR, सक्सेसर। SUCCESSOR, सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब सफल, सक्सेसर का मतलब सक्सेस नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ी, जिसको हम एयर कहते हैं। अच्छा बच्चों बताओ मुझे, एयर के साथ में कौन कौन से प्रेपोजिशन लगते हैं? कि सर आपने हमें पढ़ाया है सुबह 6 बजे वाली क्लास में कि एयर के साथ में टू प्रेपोजिशन आता है, और एयर के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन आता है, और दोनों का मतलब ही उत्तराधिकारी के लिए ही होता है। एयर टू थ्रोन, एयर ऑफ किसी व्यक्ति के लिए, ऐसा। तो इनहेरिट, इनहेरिट मतलब जो विरासत में मिलता है, तो सक्सेसर हो ही गया। और डिसेंडेंट, ये सारे के सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। DESCENDANT, डिसेंडेंट। इसकी स्पेलिंग में ई का, ई के बारे में पूछा जाता है तो ई गलत होता है, ये ध्यान रखना है ना। तो सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब आने वाला उत्तराधिकारी। चलो सर अब हम क्विज करते हैं। हमारा नंबर क्विज का हो गया। हमने 5 क्वेश्चन पढ़े हैं जो एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। आइए सर इनकी क्विज करते हैं। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। रथलेस या रुथलेस। रिगार्डलेस, जिसमें सम्मान ना होता है। शेमलेस, जिसमें शर्म नहीं होती है। मर्सीलेस, जिसमें दया नहीं होती है। होपलेस, जिसमें आशा नहीं होती है। बेटा ये लेस, लेस, लेस और लेस क्या होता है? ये लेस सर एडजेक्टिव होता है। रुथलेस मतलब क्रूर व्यक्ति, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मर्सीलेस। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। इसका अपोजिट बताना है इरूडाइट, इरूडाइट का अपोजिट बताना है। इस वीडियो को पॉज कीजिए और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में।
एजुकेटेड सर पढ़ा लिखा व्यक्ति, स्कॉलरी पढ़ा लिखा व्यक्ति, पजेसिव जिसका अधिकार बना रहता है। सर ये तो सारे इसके सिनोनिम्स है लगभग लगभग, पजेसिव तो नहीं है बट एजुकेटेड और स्कॉलरी सिनोनिम्स है। लेकिन हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें तो विलोम शब्द पूछा जा रहा है, पढ़े लिखे का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, अनस्कॉलरी। और अनस्कॉलरी का मतलब क्या हो गया, जो अनपढ़ होता है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। चूज द वन वर्ड, अब हमें वन वर्ड बताना है। ड्राई वेदर, सूखा मौसम, विद नॉर रेनफॉल या विद नो रेनफॉल, जहां रेनफॉल नहीं होती है वो क्या होता है सर, डेजर्ट। डेजर्ट रेगिस्तान होता है। DROUGST ये सूखा होता है। DRAFT ड्राफ्ट ये कोई मखोटा होता है। और DRAUGST ये कोई खेल होता है। तो सर हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ड्रॉट। DROUGST ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। अगला क्वेश्चन है ईडीएम और फ्रेजेस का, कि द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का जो काम है वो डिस्टर्ब हो गया है ऑन अकाउंट ऑफ, की वजह से। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ, की वजह से डिस्टर्ब हो गया है। किसकी वजह से, ऑन अ टोकन स्ट्राइक, थोड़े से समय के लिए की गई स्ट्राइक की वजह से। तो टोटल स्ट्राइक नहीं सर, शॉर्ट स्ट्राइक होती है। केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक नहीं सर, केयरफुली नहीं होती है। शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग, वार्निंग के रूप में जो स्ट्राइक की जाती है वो शॉर्ट स्ट्राइक कहलाती है सर, उसको हम शॉर्ट स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बतानी है। सक्सेसर की स्पेलिंग पूछी जा रही है, जिसका सिनोनिम एयर, एयर भी होता है, एयर भी होता है, इनहेरिएट भी होता है और डिसेंडेंट भी होता है ना। तो सक्सेसर, सक्सेसर की स्पेलिंग क्या थी, SUCCESSOR, SUCCESSOR। तो सर ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सक्सेसर। ये जो वीडियो आपने पढ़ा कितनी मिनट में हुआ, 10 से 15 मिनट का समय लगता है और ज्यादा समय लगता नहीं है। वीडियोस को खूब जबरदस्त लेवल पे शेयर करो बेटा। ये एप्लीकेशन क्या, ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, ये अपना इंस्टाग्राम आईडी है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। शाम को 7 बजे मॉक टेस्ट के साथ में जुड़िए बेटा। शाम को 7 बजे जो मॉक टेस्ट होता है उसके साथ में जुड़िए, जिसमें डबल मॉक टेस्ट, हम ट्रिपल मॉक टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और रात को 9 बजे आपकी वोकेब की क्लास होती है, इससे फुल डिटेल के साथ में आप रात को 9 बजे पढ़ते हैं और बड़ा मजा आता है। सारे बच्चे ज्वाइन कीजिएगा रात को 9 बजे। अभी मैं विदा लेता हूं, कमेंट एक जरूर से दिल से कमेंट होना चाहिए। आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो एक कमेंट आप कर रहे और थोड़ा सा शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ में, मजा आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वोकेब है। विदा लेता हूं, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय। मुलाकात करता हूं शाम को 7 बजे मॉक टेस्ट के साथ में।